देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हम उस दिन बताए थे, थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ चेंज ग्रामेटिकल वर्ड्स मीनिंग बट नॉट चेंज इन द मीनिंग। यानी हम कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस के जो शब्द हैं शब्दों में परिवर्तन करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं करना है। मीनिंग में परिवर्तन होना ही नहीं है। जैसे देखिए हम वाक्य लिखते हैं राम इज गोइंग, बहुत सिंपल सा है। अब राम इज गोइंग को हम ऐसे कह सकते हैं इज राम नॉट। अब इन दोनों का मायने एक ही हुआ, इन दोनों का अर्थ एक ही हुआ, दो नहीं हुआ। राम घर जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग, क्या राम घर नहीं जा रहा है। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और यह क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन मायने दोनों का एक ही है। और हम सिंपल शब्दों में लेते हैं और सरल तरीके से। जैसे देखिए राम इज हैंडसम बॉय। राम एक हैंडसम लड़का है, खूबसूरत लड़का है। भाई राम हैंडसम है, इसका मतलब राम कुरूप नहीं है, भद्दा नहीं है, एक होगा ना, दूसरा कुछ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं राम इज नॉट UGLY बॉय। अब ये देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव था और ये क्या हो गया, निगेटिव। अफर्मेटिव से हमने निगेटिव बदला, लेकिन जो इस सेंटेंस का मीनिंग है, राम एक सुंदर लड़का है, जो सुंदर है वह कुरूप नहीं है, जो कुरूप है वह सुंदर नहीं है। तो दोनों का मायने एक हुआ। हमने यहाँ नॉट लगाया और इस हैंडसम का अपोजिट लिख दिया। ठीक, तो दोनों का अर्थ क्या हुआ। अरे भाई हम कहें कि तुम पतली हो, तुम पतली हो, जो पतली है वह मोटी नहीं है। ये भी कह सकते हैं ना कि तुम मोटी नहीं हो। ठीक है, वह लंबा है, वह छोटा नहीं है, वह बुद्धिमान है, वह बेवकूफ नहीं है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मायने देखना है, मीनिंग आपकी सही होनी चाहिए और अनुवाद जितना अच्छा आप अनुवाद कर लेंगे। यह शाब्दिक है, आप अपनी भाषा में कहिए, और लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ नियम हैं स्टार्टिंग में, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक आता है T2। यह आपका क्या है, एडवर्ब। क्या है, अब टू का मतलब क्या हुआ, टू का मतलब हुआ मोर देन इनफ, पर्याप्त से ज्यादा, इतना ज्यादा कि निगेटिव भाव दर्शा देगा। जैसे एक हम वाक्य लिखते, राम इज टू फैट टू रन। इसका मायने यह हुआ कि राम इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। इसका हिंदी यही हुआ। ज्यादातर लोग कहते हैं चलो ठीक है, इसमें नाट है ही नहीं है, तो नाट कहां हो जाएगा। तो यह जो नाट है दिखा रहा है कि मोर देन इतना ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिव भाव अपने आप दर्शा देगा। यह बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसके लिए नियम है। नियम क्या है, पहली बात यहाँ देखिए एक टू है, दो टू इसमें
इसमें है, एक प्रीपोजिशन है और एक क्या है, एडवर्ब है। यह आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ और यह प्रीपोजिशन हुआ। अब इसके स्थान पर क्या लगाना है, सो, क्या लगाना है, सो। और इसके स्थान पर लगाना है दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमको प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद फिर कैन या COULD, बाकी उसके बाद इतने आपको जोड़ना है, यानी इन दोनों के स्थान पर। ठीक, वाक्य की अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं, इस टू के बाद आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था है, टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था है, तो यह आपका क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। इस वाक्य की बनावट यही है। अगर इस तरह आपका वाक्य है, इस तरह आपका सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का यही एक तरीका है। ठीक, तो इसी को इस टू के स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना है, और जो प्रीपोजिशन वाला टू है दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, उसके बाद कैन या कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट, ये हो गया। अब कहाँ लगाना है कैन और कहाँ लगाना है कुड। अभी इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहां पर लगाना है आपको नॉट। ठीक, सो लगाना है, टू के स्थान पर दैट लगाना है, इस टू के स्थान पर फिर ही सी इट, ये रहेगा। इसमें हम लिख दे रहे हैं ही सी इट आई वी यू, दे जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद कैन या कुड, फिर क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, फिर वर्ब की पहली अवस्था। यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का हम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं मुझे। ये अब कोई बोल सकता है, अब देखिए यहां पर राम हुआ। ठीक, वर्ब है आपका इज, टू के स्थान पर हमने क्या कहा, सो लगा दीजिए। उसके बाद फिर एडजेक्टिव आपका रहेगा है, फिर आपको क्या लगाना है, दैट। अब यह आ गया, यह टू आ गया। ठीक है, इस टू के स्थान पर क्या लगाना है, दैट। अब देखिए उसके बाद क्या रहा है, प्रोनाउन। अब राम क्या है, राम क्या है, नाउन है, सिंगुलर नंबर है, और जेंडर कौन है, मैस्कुलिन जेंडर है। सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है। सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन क्या होगा, ही। अगर यहाँ पर फेमिनिन जेंडर होता सिंगुलर नंबर में, तो वहां पर हम क्या लगाते, सी लगाते। यहाँ पर राम है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही लगा देते हैं, ही हो गया। अब कैन या कुड में, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, ये किसमें है, जब प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा तो हमको क्या लगाना है, कैन। अगर यहीं पर वाज होता, मान लीजिए अगर वाज होता तो आप क्या लगाते हैं, तो प्रेजेंट फॉर्म में कैन और पास्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, कैन। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, नॉट, नॉट लगा दो। अब आप गन लगा दीजिए, हो गया।
नियम आपका यही है। हम एक बार नियम फिर लिख देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार ही इज टू हाइट टू CLIMB क्लाइंब ऑन द ट्री। अब स्ट्रक्चर इसकी देखिए क्या है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर वैसे आप कर दीजिए। तो क्या है, पहले सब्जेक्ट हो गया, ठीक, फिर आपका वर्ब है, सही है, जो है वही हमको लिखना है, कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ जोड़ना नहीं है। फिर आपका क्या है, टू एडवर्ब हो गया, उसके बाद फिर क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक, फिर उसके बाद है आपका टू, उसके बाद फिर है वर्ब की फर्स्ट पार्ट, ठीक। अगर आपको ये नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, इज एम आर वाज वेयर जो भी रहेगा, फिर टू आपका क्या है, ADVERB एडवर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये एडजेक्टिव आपका हो गया, एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव तो मालूम है ना, और ये आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन और वर्ब की पहली अवस्था। तो पूरे फॉर्म इंफिनिटिव में बातें खत्म हो जाएगी, ये पूरा आपका क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया, पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह आपका सेंटेंस है तो उसका जो सिस्टम है बनाने का, हमको लिखना है क्या, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा, बोलो, वर्ब हो जाएगा, वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, सो के बाद फिर क्या हो जाएगा, बोलो, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव के बाद फिर क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना है, PRONO प्रोनाउन लगाना है, फिर क्या लगाना है आपको, कैन या शुड, दोनों लिख दे रहे हैं, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी। उसके बाद फिर क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब की पहली। चलिए आइए, कोई करेगा भाई, देखा जाए बहुत ज्यादा हम बोले नहीं हैं, लेकिन थोड़ा ही बोले हैं, थोड़े में ही आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर है, फिर देख लीजिए क्या है, सही है भाई, जो नियम लिखा गया है उसी नियम पर आपको ढाल देना है। सब्जेक्ट हो गया, ये रहा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, ही को ही में ही रहने दो, ये हो गया। उसके बाद वर्ब है, फिर वर्ब है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर फैट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आपका है। फिर उसके बाद जो टू है, टू के बाद क्या कह रहा है, दैट
ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट। कैन नॉट का प्रयोग तब होगा जब प्रेजेंट में रहेगा, और कुड नॉट का तब होगा जब पास्ट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा किसमें है, प्रेजेंट में है, तो कैन लग गया, नॉट लग गया और वर्ब की पहली अवस्था। ठीक है, नहीं वर्ब की पहली अवस्था। किसी कोई दिक्कत सही है? तो आप लोग भी लिख दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले आपने जो देखा इसमें हमने दैट ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट का प्रयोग किया, लेकिन कभी कभी आप को ऐसे मिल जाएंगे कि दैट ही कैन नॉट या दैट ही कुड नॉट के स्थान पर प्रोनाउन, ठीक, हम प्रोनाउन यहाँ पर लिख दिए हैं, प्रोनाउन डू या डज। ठीक है, डू या डज फिर नॉट वर्ब की पहली अवस्था। तो देखा जाए तो इसका हम इस तरह भी कर सकते हैं, किस तरह, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड दैट ही, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ तो हमारा सिंगल नंबर है तो डू लगाते हैं, क्या डज, सॉरी क्या लगाएंगे, he does not run। ठीक है, he does not run। अगर मान लीजिए बहुवचन होता, प्लूरल नंबर होता तो टू हो जाता, या he will not या he would not। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नियम फॉलो होता है कैन या कुड, क्योंकि इसी को फिर हम अगले रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले नॉट नहीं था, जैसे यहाँ पर देखिए ही इज टू ओल्ड टू रन, इसमें नॉट नहीं है। मान लीजिए आपका नॉट हो, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें नॉट पहले से ही है। ठीक है, नॉट आपका यहाँ पहले से है। अब जब करेंगे, जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, जिसके समझ में आ सकता है, समझ में आया है? अगर जिसके समझ में आया होगा कि हम इसका कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका नियम बहुत ज्यादा नहीं बोला, केवल इतना ही बोला है कि जो नियम हमने बताया T-O-O-2 के स्थान पर सो, और जो एक टू है T-O-2 उसके स्थान पर दैट ही कैन नॉट, सॉरी दैट प्रोनाउन अभी बोल दे रहे हैं, ठीक, मतलब ही से आई भी जो भी रहेगा, दैट ही कैन नॉट या ही कुड नॉट वर्ब की पहली अवस्था। क्योंकि अब हम इसका कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर किया गया है, नॉट लगा है ना, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। जो हमें जिस सेंटेंस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें नॉट नहीं लगा है, ठीक, लेकिन जिस सेंटेंस का हमें पुनः ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें नॉट पहले से ही आ गया है। जब नॉट आपका पहले से ही आ गया है तो जब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, बाकी सब नियम वही रहेगा। किसी को दिक्कत करेगा कोई? जिसको करना हुआ है देखिए, हम भी देखते हैं कि हम क्या बोले हैं।
प्रॉब्लम? सब पूरा नियम जो आपने लिखा है या हमने जो बोला है या जो बताया है सब वही रहेगा। इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग हुआ है। इंटेलिजेंट आपका है ये एडजेक्टिव, नॉट जो है केवल नॉट हटा है, देखिए केवल आपका क्या का है नॉट, ठीक है। अगर नॉट पहले से ही है, अगर नॉट पहले से है तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करना। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए एक पार्ट वाला देख लेते हैं भाई, कहाँ पर हमको कुल लगाना है ना, ये भी तो देखा जाए हमको कुल का प्रयोग करना कहाँ पर है। आप देखिए ही वाज सो ओल्ड दैट ही COULD could not run, ठीक है। और कर सकते हैं, अभी जो हमने बताया he was so old that he did not, क्या जाएगा? did not या could not, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? तो इस तरह एक बार हम फिर बोल देते हैं। अगर आपका सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू का मतलब हुआ मोर देन इनफ, ज्यादा, हद से ज्यादा। तो जब ऐसे वाक्यों का यानी T-O-O है, उसके बाद एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस की बनावट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, T-O-O, वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद फिर क्या है? टू है, और उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था। जब इस तरह का T-O-O, एडजेक्टिव, फिर T-O-2, फिर वर्ब की पहली अवस्था, इस तरह का आपका सेंटेंस है, तो ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो पहला टू है एडवर्ब हमारा T-O-O, उसके स्थान पर सो का प्रयोग, एडजेक्टिव अपने स्थान पर रहेगा, वर्ब अपने स्थान पर रहेगा, सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा। अब जो अगला जो टू है T-O-2, उसी के स्थान पर हमको दैट का प्रयोग करना है, फिर प्रोनाउन का प्रयोग करना है, फिर कैन प्रेजेंट में रहेगा तब लगा देना है कैन, पार्ट में जब रहेगा तो फुल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, और वर्ब की पहली अवस्था। अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि नॉट पहले से ही है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। किसी को दिक्कत?